अल्लाह अल्लाह, मैं याऊस को अच्छी तरह जानता हूँ, नहीं लगता कि ऐसा वो कुछ कर सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है जो तुम सोच रही हो वो भी गलत नहीं है, इस पर मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे सकता। खैर, हिसाब निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। सब पता कर लिया है मैंने। याऊस सच कह रहा था, उसका कोई कसूर नहीं। रेस्टोरेंट घाटे में चल रहा था, कस्टमर्स नहीं आ रहे थे और इतनी महंगाई के बावजूद उसने प्राइस कम नहीं किए कि कहीं कस्टमर्स चले ना जाएं। और उसका नतीजा ये निकला कि प्रॉफिट नहीं आया, सब डूब गया। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यहां वहां से कर्जे ले रहा था, उस पर इल्जाम लगाया हमने। शायद ऐसा ना हो, क्या मतलब है तुम्हारा एलित? वो दोनों तरफ से खेल रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। यानी तुम कहना चाहती हो कि उसने वाकई पैसों के लिए इब्राहिम को अगवा करने वालों की मदद की? मेरा मतलब ऐसा हो भी सकता है। एलिट ठीक कह रही है। अगर रेस्टोरेंट को नुकसान हो ही रहा था तो वो दूसरों के पास कर्जा लेने क्यों गया? तो तुमसे ये बात क्यों नहीं कही उसने आकर? परी, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं हम किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। शायद उसकी हिम्मत ना हो। मेरा मतलब है, मैंने भी उसे वो रेस्टोरेंट इसलिए दिया था ताकि वो खुद को साबित करे, पर शायद वो शर्मिंदा हो गया हो, इसलिए मेरे पास नहीं आया। या शायद हमने उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली। लेकिन मुझे याद पड़ता है वो मेरे पास आया था, कुछ बात करनी थी उसको, लेकिन उस वक्त मैंने उसकी बात टाल दी थी क्योंकि मेरी तवज्जो पूरी की पूरी इब्राहिम पर थी। शायद वो यही बात करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका। तुम मुझे वो बात बता रहे हो जो हुई नहीं। मैं कैसे भरोसा करूं तुम पर? हाँ, फिक्र ना करो, एक तरीका है। आरिफ साहब वहां पर मैनेजर थे, या उसने शायद उन पर दबाव डाला हो कि वो ना बताएं, तो तुम उनके पास जाओ और सच मालूम करो। तुम जिद कर रहे हो, मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। ये यकीन करने और ना करने की बात नहीं है परी, मैं ठोस शवाहिद हासिल करना चाहता हूं। उनके बगैर मैं किसी को घर से नहीं निकाल सकता। या उसने उस्मान नामी आदमी जो कि सूद पर कर्जा देता है उससे कर्जा लिया, और जब वो वक्त पर अदा ना कर सका तो उसने किसी और से पैसे लिए। इन दोनों के फोन नंबर्स कुछ देर में आ जाएंगे। ठीक है। मुझे इस बात पर अफसोस हो रहा है। क्या कुछ नहीं कहा मैंने उस बेचारे से? मुझे भी अच्छा लगा मैं गलत साबित हुई उसके लिए। शुक्र है खुदा का। आ गए उनके फोन नंबर्स। बहुत खूब, तुम नंबर्स मुझे भेज दो, मैं खुद संभाल लूंगा। तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि मैं उनको फोन करके कहूंगा कि ये मेरा कर्ज है। कम से कम वो याऊस को इस मामले से निकालते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अब आप लोग अपने अपने कामों पर लग सकते हैं। ठीक है उस्मान साहब, फिक्र न करें, आपको कल तक पैसे मिल जाएंगे। जी शुक्रिया। कम से कम एक मामला तो हल हुआ। मैं वाकई अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। एक एक करके फैमिली में सबसे माफी मांगो। वो तो ठीक है, तुम्हारे अम्मी अब्बू तो मान जाएंगे, मगर मरियम और याऊस माफ नहीं करेंगे। वो करेंगे, आखिर हम एक फैमिली हैं। अगर उन्हें यह महसूस हुआ कि तुम वाकई मुखलिस हो तो वो कबूल करेंगे, और भरोसा करना होगा। उन पर एतमाद करना फैमिली की हैसियत से जरूरी है। एक लम्हे को तो मेरे पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई। क्या कोई और ऐसी बात है जो मुझे पता होनी चाहिए परी? जैसे कि? तुम मुझे आज भरोसा ना करने का ताना दे रही थी ना परी? तो मेरे पास भी एक वजह है। मैं समझी नहीं, कौन सी वजह? साफ साफ कहो। सार्प। क्या हुआ, ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? हाँ, लगता है जाना पहचाना। हाँ, मुझे ये आदमी थेरेपी वाले दिन मिला था। बस इतना ही? लेकिन उसने बस यही नहीं कहा मुझसे, वो तुम्हें कुछ किस्मत का साथी ऐसा कुछ कह रहा था। क्या तुम मुझसे मिल चुके हो? हाँ बिल्कुल,
बल्कि सिर्फ मिला ही नहीं, मैंने बैठकर बात भी की है उससे। तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे, बताओ। अभी मुझ पर किस बात का इल्जाम लगा रहे हो? मैं इस बात को छुपाने का इल्जाम दे रहा हूँ परी। यही तो मैं कह रही थी, मुझ पर भरोसा नहीं है ना तुम्हें? शक करने लगे हो ना तुम मुझ पर? हाँ, तो मैं मुकम्मल गलत भी नहीं था, कि अगर गलत था तो बताओ मुझे। मैंने ये इसीलिए नहीं बताया कि बताने लायक कुछ था ही नहीं इसमें। और हाँ, इब्राहिम के अगवा होने के बाद हमने कहा था हमारा दर्द एक जैसा है, बस इतनी सी बात हुई। फिर उसके बाद मैं उससे नहीं मिली। क्या बस इतना ही है? उसे कुछ पता है, अजीब है वो। क्या मतलब उसे कुछ पता है? जानते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको देखते ही पहचान लेते हैं कि किस मुश्किल में है। तो उसने तुम्हारे बारे में ऐसा क्या कहा जो सही निकला? बल्कि रहने दो, अब समझने के लिए कुछ बाकी नहीं। तुम्हारा दोस्त दिलचस्प है, मैं वाकई उससे मिलना चाहता हूँ। क्यों ना उसे खाने पर घर बुलाएं? क्या वाकई में? हाँ, लेकिन फैमिली से माफी मांगने के बाद। और उससे पूछो क्या वो हमारे घर खाने पर आ सकता है या नहीं। फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसे कायल कर सकूं। कॉल करती हूँ। सार्प। हाँ परी। सार्प, कैसे हो? ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी ठीक। मैं ये पूछना चाहती थी, क्या तुम मेरे हस्बैंड से मिले थे? हाँ, बहुत दिलचस्प बातें करते हैं वैसे वो। दिलचस्प बातें? उसने भी यही कहा, और आज रात वो तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि तुम्हें और जानना चाहता है। तुम सुन रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, वैसे भी आज रात में फारिग हूँ, तो आज रात के खाने पर मैं जरूर आऊंगा, बेफिक्र रहो। और शुक्रिया। ठीक है, फिर आज रात 8 बजे तुम्हारा इंतजार करेंगे खाने पर। ठीक है, रात को मुलाकात होती है। तो आज रात हम महल में दाखिल हो ही रहे हैं।